बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत पर पुरसे ताज़ियत पेश करती हूँ और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और जनाब मासूम सलामुल्लाह अलैहा के हज़ूर अक़दस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की पुरसे ताज़ियत पेश करती हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने बताया कि अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक़ क्या है, या जिन्होंने बताया कि इस मिंबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तक़द्दुस क्या है, या फ़र्श अज़ा और आने वाले लोगों का, मजलिस सुनने वालों का क्या तक़द्दुस है और क्या फ़जीलत है। एक बार जनाब देबल को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बुलाया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किया, सबसे ज़्यादा मजालिस अपनी ज़िंदगी में अपने घर में हर रोज़ तकरीबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने घर में मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवाया करते थे और अपने दादा अपने जद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा गिरिया करते थे। एक मरतबा जब आपने जनाब देबल को बुलाया तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चले जनाब देबल के इस्तकबाल के लिए। अभी जनाब देबल पहुँचे दरवाज़े पर तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जल्दी से बढ़कर उठे और जनाब देबल के इस्तकबाल के लिए बढ़े तो वो उसी जगह पर रुक गए और कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए देबल तुम रुक क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि मौला मैं आपके तक़द्दुस में रुक गया हूँ। तो कहा कि ए देबल हम तुम्हारे ही इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। फिर जब जनाब देबल को लेकर अंदर आए तो कहा कि ए देबल वहाँ मेरे मिंबर पर बैठो। तो कहा कि मौला मैं कैसे आपके मिंबर पर बैठ जाऊँ, ये आपका ज़हरा की लाल का बैठने की जगह है और मैं आपका नौकर हूँ। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए देबिल आज तुम ज़ाकिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनकर मिंबर पर बैठो और मैं मजलिस सुनने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने के लिए तुम्हारे यहाँ खाक पर ज़मीन पर बैठता हूँ। बहरहाल जनाब देबल बैठे और उन्होंने ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शुरू किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर सलाम किया कि सलाम हो रसूल खुदा पर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि जिन्हें गुर्बत में शहीद किया गया, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम को जिन्हें ज़हर दिया गया, इमाम जाफ़र सादिक को जिन्हें ज़हर दिया गया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो कि जिन्हें ज़िंदान की ज़ंजीरें खा गई, जिनका गोश्त फिर अभी यहाँ पर पहुँचे थे कि आपने ख़त्म किया और आप मिंबर से उतरे। इतने में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक सफ़े पर, एक पर्ची पर एक आयत, एक लाइन लिख कर दी और कहा कि देबल दोबारा मिंबर पर जाओ और ये शेर दोबारा से पढ़ो। तो जनाब देबल मिंबर पर बैठे और पढ़ा कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि सलाम हो ज़हरा के उस लाल पर कि जिसे गरीबी की हालत में, गरीबुल वतनी की हालत में शहीद कर दिया जाएगा और जो तूस में दफन होगा। जनाब देबल ने जब ये पढ़ा और मिंबर से उतरे और कहा कि मौला मैं नहीं जानता कि जनाब ज़हरा का कोई ऐसा भी लाल है कि जिसे गुर्बत में तूस में दफन किया जाएगा। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहा कि ए देबल मैं वो तुम्हारा इमाम हूँ कि जिसे तूस में दफन किया जाएगा। इतना पढ़ना था कि जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो बहनें पर्दे में बैठी हुई थी कि उनकी गिरिए की आवाज़ें बुलंद हुई। एक कनीज़ ने आकर कहा कि देवल इमाम रज़ा की बहनें कह रही हैं कि ये शेर दोबारा मत पढ़ना। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहनों के करीब गए और कहा कि अह मेरी बहनों, तुमसे सिर्फ मेरा दफन होना नहीं सुना जा रहा, मेरी गुर्बत नहीं सुनी जा रही। और वो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक बहन थी कि जो कि 70 कदम पर अपने भाई को ज़िबा होते हुए देखती रही, न जाने क्या हौसला था जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को ज़हर दिया गया ना, तो ये वो लम्हा था इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कि जब इमाम बहुत तन्हा थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है गरीबुल गुरबा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी गरीब हैं कि आपकी शहादत मैदान करबला में हुई, लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को गरीबुल गुरबा क्यों कहा जाता है? इमाम के अगर हरम जाएं तो हम देखेंगे कि इमाम का इतना बड़ा हरम है, सोने के चांदी के दरवाजे हैं और वो इमाम जो कि ईरान में शहनशाही कर रहे हैं, बादशाही कर रहे हैं, उनका लक़ब है गरीबुल गुरबा। गरीबुल गुरबा उसे कहा जाता है जो वतन से दूर हो, जो तन्हा हो, जो अपनों से दूर हो। इमाम अलैहिस्सलाम की जिस वक़्त शहादत हुई तो उनके पास कोई नहीं था, उनके पास अपने घर का, अपने ख़ानदान का कोई भी फ़र्द नहीं था। इमाम तन्हाई में शहादत पाई
जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जहर मिल गई ना, तो इमाम रज़ा के सहाबी अबू सलत कहते हैं कि वो जहर इतनी सख्त थी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पाँवों के तलवों में से खून आने लग गया। इमाम जहाँ जहाँ कदम रखते थे और कदम उठाते थे तो वहाँ की ज़मीन सुर्ख हो जाती थी। जब अबू सलत करीब गए और मौला के कदमों पे हाथ रख के कहा कि मौला, इन लाइनों ने आपको इतना सख्त जहर दिया है कि आपके पैरों की तलियों से खून आ रहा है। तो मौला ने कहा कि अबू सलत, तू मेरे पैरों की तलियों पे खून देख रहा है, ज़रा मेरी आंखों की तरफ देख। कि जब आंखों की तरफ देखा तो इमाम की आंखों से भी खून आ रहा था। इतना सख्त जहर इमाम को दिया गया। और जब आखिरी वक्त में इमाम अलैहिस्सलाम जब अपने घर में थे तो इमाम बार बार कहते थे, ए अबू सलत, मेरी एक बहन सफ़र में है, मेरी मासूमा सफ़र में है, वो पहाड़ी पर रो रही है, कह रही होगी भैया मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार कर लीजिए। वो जनाब मासूमा को जो अपने भाई की मोहब्बत में मदीना से चली और इतना लंबा सफ़र करके ईरान तक पहुंची, लेकिन हाय गुर्बत सादात, गुर्बत ख़ानदान जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जनाब फ़ातिमा मासूमा अपने भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से नहीं मिल सकी और ना ही इमाम रज़ा उस बहन से मिल सके। दोनों आज तक एक दूसरे की इस तन्हाई पर, इस गुर्बत पर रोते होंगे। दोनों आज तक इस जुदाई पर रोते होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वस्सलामुल लज़ीना यमुनकालिबुन यनकालिबुन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि हमारे वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाए। तमाम मोमिन मोमिनात जो जिस हाल में जिस परेशानी में गिरफ्तार है, खुदावंद आलम उनकी हर मुश्किल परेशानी दूर फरमाए और ख़ास करके गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों की मदद फरमाए और हमें इस काबिल बनाए कि हम अपने वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बेहतरीन जानिसार सिपाही बन सकें। हमें अपने वक्त के इमाम की मार्फत और नुसरत अता फरमाए। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।